नमस्कार, जय हिंद। ये एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है और इस क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है तो सिद्ध करना है इसमें कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी ये सर्वांगसम है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को हल करेंगे। त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए सी डी, इन दोनों को हम लेंगे। तो अब चूंकि ए बी और ए सी हमें इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज कहा गया है, तो चूंकि ए बी इक्वल ए सी, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की समान भुजाएं हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं। और चूंकि इसी प्रकार से हमें बी डी और सी डी भुजाएं भी समान दी गई हैं, तो बी डी इक्वल सी डी, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज बी डी सी की भुजाएं हैं। और चूंकि हम देखेंगे कि ए डी यानी ए बी डी और ए सी डी में ए डी स्वतुल्य यानी कि कॉमन साइड है, तो ए डी इक्वल ए डी होगा, यानी कि स्वतुल्य है ये, या इसको हम उभयनिष्ठ भी बोल देते हैं। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि त्रिभुज ए बी डी और ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी। और ये किस नियम से होगा कि साइड 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 यानी साइड साइड साइड, तो एस 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 सर्वांग समता से। तो एक हमें ये पहला पॉइंट सिद्ध करना था, जो कि हम सिद्ध कर चुके कि ए बी डी और ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के। दूसरा सिद्ध करना है, जिसमें कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी ये सर्वांगसम बताना है, यानी ए बी पी और ए सी पी। तो इस तरह से ये त्रिभुज बना हुआ है। अलग बनाए तो ये होगा ए बी पी और इस तरह से ए सी पी। ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांगसम बतलाना है। तो चूंकि त्रिभुज ए बी पी एवं त्रिभुज ए सी पी में, तो इसमें देखेंगे हम इन दोनों त्रिभुज में ए बी पी और ए सी पी, तो ये दोनों भुजाएं पहले से ही समान है। तो ए बी इक्वल ए सी त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं, ये हमें ज्ञात हैं। और चूंकि इसमें ये कोण और ये कोण हम सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और ए सी डी सर्वांगसम होगा, तो सी पी सी टी से ये कोण इक्वल ए कोण होगा। तो लिख देंगे यहाँ कोण बी ए पी इक्वल कोण सी ए पी। सी पी सी टी से, जबकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम ए सी डी सिद्ध कर चुके हैं। तो ये सर्वांगसम होगा, तो सी पी सी टी से हमें ये कोण और ये कोण भी संगत, दोनों कोण समान होंगे। और हमें इस त्रिभुज में देखना है कि ए बी पी और ए सी पी, तो ये भुजा दोनों की उभयनिष्ठ या स्वतुल्य भुजा होगी। तो चूंकि भुजा ए पी इक्वल होगी भुजा ए पी के, तो इसीलिए हम कह देंगे कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी पी। तो इसे बोलेंगे भुजा
कोण भुजा सर्वांग समता से, यानी एस ए एस सर्वांग समता से। तो इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। तो अब तीसरे क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि ए पी कोण ए का समद्विभाजक है और साथ ही डी का भी, कोण डी का भी समद्विभाजक है, यानी कोण डी ए। तो देखेंगे हम तीसरे पॉइंट में, तो चूंकि ये कोण और ये कोण इक्वल हम सिद्ध कर चुके हैं भाग 1 में, इसमें देख चुके हैं कि त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी सर्वांगसम है, इसीलिए सी पी सी टी से बी ए डी और सी ए डी भी समान होंगे। तो चूंकि कोण बी ए डी इक्वल कोण सी ए डी सी पी सी टी से, और भाग 1 में ये हम सिद्ध कर चुके हैं, यानी ज्ञात कर चुके हैं। तो इसीलिए जब ये दोनों कोण समान होंगे तो ए पी कोण ए का समद्विभाजक होगा। तो इसीलिए ए पी कोण ए का समद्विभाजक है। अब दूसरी बात हमें इसमें निकालनी है कि ए पी डी का भी समद्विभाजक है। तो चूंकि यहां देखेंगे हम कि ये सर्वांग समता से जब दोनों त्रिभुज ये सर्वांग सम थे, ए बी डी और ए सी डी, तो फिर ये कोण समान थे, उसी प्रकार से ये भी कोण समान होंगे और ये भी दोनों कोण समान होंगे। तो हमें इसकी आवश्यकता है यहाँ कोण ए डी बी। तो कोण ए डी बी इक्वल कोण ए डी सी, ए डी सी। तो ये सी पी सी टी से, जबकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, लिख सकते हैं यहां। एवं अब और इसमें देखेंगे कि दोनों बराबर कोण हैं, तो ये कोण बराबर कोण के संपूरक कोण होंगे। तो इसीलिए कोण बी डी पी इक्वल कोण होगा सी डी पी। तो ये बराबर कोण के संपूरक कोण हैं। तो संपूरक यानी जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो एक सरल रेखा हो जाएगी, ये कोण प्लस ये कोण 180 अंश के हो जाएंगे। तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी 180 माइनस कोण 180 माइनस कोण होकर के बराबर हो जाएंगे। तो ये बराबर है, तो इसीलिए हम बोल देंगे कि ए पी कोण डी का भी समद्विभाजक है। अतः ए पी कोण ए एवं कोण डी का समद्विभाजक है। अब इसमें अंतिम सब क्वेश्चन है, तो उसमें हमें बताना है कि ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। यानी ए पी ये रेखाखंड है जो बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक यानी कि 90 अंश का ये कोण बनाता है और ये दोनों भुजाओं को समान रूप से विभाजित करता है। त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसीलिए इनके ये कोण और ये कोण समान होंगे। तो कोण ए पी बी इक्वल कोण ए पी सी, सी पी सी टी से, और इसमें बी पी पी सी के भी बराबर होगी। तो भुजा बी पी इक्वल होगी सी पी, क्योंकि सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं भी समान होंगी और संगत कोण भी समान होंगे। तब हम इसमें देखेंगे कि ये दोनों कोण, अब भुजाएं समान है तो हमें कोई एक कोण 90 अंश का बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोण ए पी बी और प्लस कोण ए पी सी, ये हमारा इक्वल होगा 180 अंश, क्योंकि बिंदु P के एक ही ओर के दोनों कोण हैं। तो ये रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, तो कोण ए पी बी और प्लस ए पी सी को भी हम ए पी बी कह सकते हैं।
कोण ए पी सी इक्वल 180 डिग्री। तो दोनों मिल जाएंगे तो 2 कोण ए पी बी इक्वल हो जाएंगे 180/2। तो कोण ए पी बी इक्वल होगा 90 डिग्री और कोण ए पी बी इक्वल कोण ए पी सी भी है और दोनों कोण हो जाएंगे 90 डिग्री। तो इस प्रकार से 90 अंश का ये कोण यहाँ ये बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो अतः ए पी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। अब ये क्वेश्चन 2 हमें दिया गया है, इसमें भी हमें 2 सब क्वेश्चन सिद्ध करने को बोले गए हैं। तो पहले सब क्वेश्चन में बोला है कि एडी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। तो ये एडी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। और दूसरे पॉइंट में हमें सिद्ध करने को कहा गया है कि एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। अर्थात हमें ये सिद्ध करना है इसमें कि ये कोण और ये दोनों समान हो, यानी बी ए डी और सी ए डी। तो इसका तात्पर्य होगा कि हमें ये 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी को सर्वांग सम कर लेंगे। तो हमारे ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे और ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है और कोण ए को भी ये ए डी समद्विभाजित करता है। तो पहले पॉइंट में हम प्रमाणित करेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया है और ए डी लंब बी सी पर है, ए डी लंब बी सी है, तब हम कह सकते हैं कि ए डी बी यानी कोण ए डी बी ये हमारा 90 अंश का कोण हो जाएगा, या कोण ए डी सी बी 90 अंश का होगा। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे ए डी सी बी। तो ये हमें सब दिया हुआ है। तो अब हम लेंगे यहाँ त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए सी डी में। तो चूंकि ए बी और ए सी दोनों त्रिभुज की समान होंगी, तो ए बी इक्वल ए सी और ए बी और ए सी, अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज हो गया तो ए बी डी जिसमें कोण डी 90 अंश है और ए सी डी जिसमें कोण डी 90 अंश का है, तो ए सी डी यानी ये दोनों समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये समकोण त्रिभुज हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम। तो ये हमारे विकर्ण हो जाएंगे और कोण ए डी बी कोण ए डी सी, तो ये समकोण है यानी कि 90 अंश का है, 90 अंश यानी समकोण। तो अब यहाँ हम देखेंगे तो समकोण को बोलते हैं राइट एंगल, समकोण यानी कि राइट एंगल। और विकर्ण को बोलेंगे हम हाइपोटेनस। और भुजा को बोलेंगे हम साइड। तो ये हम इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पहले भी समझा चुके हैं। तो इसको हम कहेंगे शॉर्ट में RHS, सर्वांग समता नियम। तो अब यहाँ हमको ये भुजा समान मिली विकर्ण यानी 90 अंश है, तो 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा सदैव विकर्ण ही होती है। तो ये विकर्ण हुआ और ये 90 अंश है तो ये भी विकर्ण हुआ, यानी कि ये हाइपोटेनस हुआ। तो ये भी हमारी हाइपोटेनस होगी और ये समकोण होगा यानी कि राइट एंगल होगा। और ये समकोण हुआ और एक भुजा ये समान हो गई यानी विकर्ण है। और AD भुजा इसमें उभयनिष्ठ है, AD इक्वल AD उभयनिष्ठ भुजा है।
तो हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी सर्वांग सम होंगे। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी यानी आर एच एस सर्वांग समता से। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बी डी इक्वल सी डी, बी डी इक्वल सी डी यानी कि सी पी सी टी से। तो अतः ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ दूसरे सब क्वेश्चन में पूछा है कि ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी कोण बी ए डी और कोण सी ए डी हमें समान बताना है। तो दूसरा बिंदु लेंगे हम। तो चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसीलिए बी ए डी कोण बी ए डी इक्वल होगा कोण सी ए डी। तो इसे लिख देंगे सी पी सी टी से। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो अतः ए डी कोण ए का समद्विभाजक है। अब ये क्वेश्चन 3 हमको दिया गया है। तो इसमें ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज दिए हुए हैं और ए एम और पी एन क्रमशः दोनों की मीडियन यानी कि मध्यिकाएँ हैं। तो मध्यिकाएँ जो होती हैं तो वो सामने वाली भुजाओं को समद्विभाजित करेंगी और हमें इसमें दो सब क्वेश्चन सिद्ध करने को बोला है। और ए बी और पी क्यू के इक्वल दिया है और बी सी भुजा क्यू आर के इक्वल दी है और ए एम और पी एन ये मध्यिकाएँ भी दोनों समान हैं। तो पहला हमें सिद्ध करना है इसमें ए बी एम और पी क्यू एन ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम ये हमको बताना है। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर ये हमको दिया गया है और ए एम इक्वल पी एन ये माध्यिकाएँ हैं। जब ये माध्यिकाएँ हैं तो फिर ये बी सी को और क्यू आर को समद्विभाजित करेंगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बी एम इक्वल होगा सी एम तथा क्यू एन ये इक्वल होगा आर एन के। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बी सी इक्वल क्यू आर यदि हमें दिया है तो बी सी का यदि हम हाफ कर दें और क्यू आर का भी हाफ कर दें तो दोनों का हाफ भी समान होगा। तो बी सी का हाफ यानी कि बी एम, तो यहाँ बी एम इक्वल हो जाएगा क्यू एन। अब चूंकि हम त्रिभुज ए बी एम एवं त्रिभुज पी क्यू एन इसमें हम देखेंगे कि ए बी हमारी भुजा पी क्यू के दी हुई है। तो ए बी इक्वल पी क्यू ये दिया है और ये बी एम इक्वल क्यू एन, बी एम इक्वल क्यू एन ये हम ज्ञात कर चुके हैं क्योंकि मध्यिका है तो ये भी दोनों आधी आधी होंगी। तो ये इसकी बी सी की हाफ होगी बी एम और क्यू आर की हाफ होगी क्यू एन। तो जब बी सी इक्वल क्यू आर है तो फिर उनकी हाफ यानी आधी और आधी भी बराबर होंगी। और इसमें ए एम और पी एन मध्यिकाएँ बराबर दी है। तो
ए एम इक्वल पी एन, ये हमें दिया है। तो अब हम देखेंगे इसमें कि ये साइड साइड साइड, इसमें ये साइड साइड साइड, यानी तीनों भुजाएं इन दोनों त्रिभुज की समान है। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी एम, और ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू एन। तो ये एस 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 सर्वांग समता से। तो इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो अब दूसरे सब क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये सर्वांग सम बताना है। तो हम इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। तो चूंकि त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम इक्वल त्रिभुज ये सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो जब ये सर्वांग सम होंगे दोनों त्रिभुज, तो इनके कोण भी समान होंगे CPCT से। तो हम कोण ए बी एम, कोण ए बी एम इक्वल कोण पी क्यू एन, ये CPCT से। अब ए बी एम, इस कोण को हम ए बी सी भी बोल सकते हैं। तो ये कोण हमारा, इसको लिख सकते हैं कोण ए बी सी, और इसे लिख सकते हैं हम कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो ये दोनों कोण हमारे इसमें समान हो गए। अब देखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। तो इसमें ए बी इक्वल पी क्यू के दिया हुआ है, और बी सी इक्वल क्यू आर दिया गया है। चूंकि यहां लिखेंगे, और ये कोण और ये कोण भी हम ज्ञात कर चुके हैं। तो कोण ए बी सी इक्वल कोण पी क्यू आर, ये ज्ञात कर चुके। तो यहां पर भुजा कोण और ये भुजा, ये भुजा और ये कोण और ये भुजा, ये समान हो रहे हैं। तो इसीलिए बोल देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, यानी भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, सर्वांग समता से, समता नियम से। तो लिखेंगे यही सिद्ध करना था। तो अब ये क्वेश्चन 4 हमको दिया गया है, और इसमें हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो ए बी इक्वल ए सी हमें इसमें सिद्ध करना है, और दिया हुआ है इसमें कि ये बी ई और एफ सी ये ए बी और ए सी पर लंब है। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में बी ई ये लंब दिया हुआ है ए सी पर, तथा सी एफ ये लंब है ए बी पर। तो लंब है, इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण बी एफ सी, इस त्रिभुज को यदि लें पहले तो इसमें ये कोण, और इस त्रिभुज को लेंगे तो ये कोण का नाम लेंगे। तो कोण बी एफ सी
इक्वल कोण CFB। तो यहाँ लिख देंगे ये समकोण है, यानी कि राइट एंगल। और देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा 90 अंश का जहाँ कोण बन रहा है उसकी सम्मुख भुजा क्या होगी? विकर्ण। तो ये हमारा विकर्ण होगा। इसी तरह से यदि यहाँ देखेंगे तो BEC त्रिभुज में तो ये 90 अंश है, तो ये कॉमन विकर्ण होगा। तो BC विकर्ण है, BC भुजा विकर्ण है। BE इक्वल CF, ये हमें दिया गया है। तो अब हम देखेंगे यहाँ कि ये दोनों भुजाएं समान हैं। B और FC ये दोनों समान हैं, और ये 90 अंश का कोण भी दोनों में बन रहा है। और इसका आधार जो BC है ये दोनों का विकर्ण है, तो BC दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी BC इक्वल BC जो कि विकर्ण है, तो भुजा BC विकर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BCF एवं त्रिभुज BCE में तो कोण BFC इक्वल कोण CFV इक्वल 90 डिग्री, FC इक्वल EB और BC इक्वल BC, ये विकर्ण है, दोनों में है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज BCF और ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BCE के। तो RHS सर्वांग समता के नियम से। तो अब ये दोनों त्रिभुज BFC यानी कि ये त्रिभुज इस तरह से और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, तो इनका ये कोण भी समान होगा, यानी इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण ये समान होंगे दोनों। तो इसीलिए कोण FBC इक्वल कोण ECB CPCT से। तो जब ये कोण समान होते हैं तो फिर उनकी सम्मुख भुजा यानी AC और कोण C की सम्मुख भुजा होगी AB, तो भुजाएं भी उनकी समान होंगी। तो इसीलिए कह सकते हैं कि FBC यानी इस कोण की सम्मुख भुजा AC इक्वल AB। तो समान कोण की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इति सिद्धम। तो ये एक्सरसाइज 7.3 का 5वां यानी कि अंतिम प्रश्न है, और इसमें हमें समद्विबाहु त्रिभुज ये दिया गया है और AP इसमें लंब खींचा गया है BC रेखा पर, और सिद्ध करना है कि ये कोण B और कोण C ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि समान हैं। या ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज ABC में तो AP लंब BC ये खींचा गया है, तो कोण APB इक्वल कोण APC, ये होगा 90 अंश का कोण, यानी कि समकोण बनाएगा।
समकोण है, यानी कि ये लंब है तो इसीलिए कोण ये समकोण होगा। ये दोनों कोण 90 अंश के होंगे। तो जब कोण ये 90 अंश का है तो फिर ए बी ये विकर्ण होगा, और ए बी इक्वल ए सी की दिया है। ए बी इक्वल ए सी ये दिया है, और साथ ही ये विकर्ण है। तो इतना हमें इसमें दिया गया है। अब हम इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, यानी कि ए बी पी और ए सी पी अलग अलग हैं तो इस त्रिभुज को ले लेंगे, और यहाँ से ये इस त्रिभुज को ले लेंगे, ए बी पी और ए पी सी। तो ये 90-90 अंश का कोण बनेगा। तो इस त्रिभुज की सम्मुख भुजा ये विकर्ण होगी, और इसी प्रकार से ये विकर्ण होगी, और इसमें ए पी और ए पी दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो ये RHS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं और कोण भी समान हो जाएंगे। तो कोण B इक्वल कोण C के हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो चूंकि समकोण त्रिभुज ABP एवं त्रिभुज ACP में तो कोण APB इक्वल कोण APC 90 अंश ये हमें दिया है, और AB इक्वल AC ये भी हमें दिया है, विकर्ण है ये। और भुजा AP इक्वल AP इक्वल AP यानी उभयनिष्ठ या स्वतुल्य भुजा है। तो यहाँ देखेंगे साइड, यानी ये साइड हो गई, और ये राइट एंगल हो गया, और ये H यानी कि हाइपोटेनस हो गया। तो RHS इसी प्रकार से यहाँ भी ये H हो गया, और ये 90 डिग्री का कोण हो गया, यानी राइट एंगल हो गया। तो RHS तो इसीलिए त्रिभुज ABP सर्वांगसम होगा त्रिभुज APC। तो लिख देंगे यहाँ RHS नियम से। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि ABC बोल दो या P बोल दो। तो कोण ABP इक्वल कोण ACP इसे लिख देंगे CPCT से। तो इसी कोण को हम लिख सकते हैं कोण B इक्वल कोण C। तो यही हमें सिद्ध करना था, या हम बोल देंगे कि अतः समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था।